Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. So निशान के साथ भी day one से ये तो था ही कि I used to feel कि he's very supportive. So हर चीज में support करना as a senior, as a friend. So he used to be there. So वो चीज मुझे हमेशा ही रखती थी कि okay, he's the one. मतलब पूरा अच्छा वाला दोस्ती निभाते हैं. Yes, we were. मतलब बातें हुई थी, चीजें हुई थी. But I think नश बलिया भी काफी postpone हो गया है. So अब हम लोग भी अपनी अपनी चीजों में occupied होंगे. Let's see अगर चीजें वर्कआउट होती हैं, डेट्स वर्कआउट होती हैं, सब चीजें वर्कआउट होती हैं, पॉजिटिवली होती हैं. सो या इट्स मुझे तो बहुत पसंद है शो. हाय कनिका, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी. हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आई एम गुड एंड ट्राइंग टू बी सुपर गुड, वेटिंग फॉर द लॉकडाउन टू गेट मतलब काफी ओवर हो ही चुका है. मतलब पूरे तरीके से लाइफ नॉर्मल हो, जस्ट वेटिंग दैट टाइम. So how's the lockdown treated you? आपका लॉकडाउन कैसे गया? हमने देखा आपके फनी काफी वीडियोस देख रहे हैं हम, आप अपने भाई के साथ बनाते रहते हैं आप. You have lot of fun. वैसे Yes. how has the lockdown treated you? वैसे तो कुछ nothing special is similar to you all, but मेरे केस में मुझे एक अदरवाइज मैं शायद अकेली रह रही होती, लेकिन क्योंकि मेरे भाई बहन मेरे साथ आ गए थे तो हम लोग आपस में मस्ती करते रहते हैं, लॉकडाउन का पता नहीं चलता. अदरवाइज इन लोग की ना हमेशा से कंप्लेंट रहती थी, बिकॉज मैं पिछले कुछ 7-8 साल से घर से बाहर हूँ, पहले पढ़ाई के लिए, देन आई केम हियर. सो ये लोग हमेशा कंप्लेन करते थे कि तुम हमारे साथ नहीं रहती हो, मस्ती नहीं करती हो, बातें नहीं करती हो. अभी मैंने इतनी कर डाली ना, अब अगले कुछ सालों तक तो ये बात नहीं करेंगे. शांत रहेंगे, टाइम नहीं मांगेंगे. यस यस. अच्छा कनिका, हम हमें जैसे पता है कि आपका थोड़ा सा लॉकडाउन उस वजह से भी अच्छा नहीं गया हेल्थ वाइज. अगर बात करें हम, जब आपको कोविड हुआ था, हाउ वाज दैट जर्नी? बिकॉज आप यहाँ पर अकेली थी, आपकी फैमिली वहाँ थी. हाउ मच वरिड दे वर? आई एम श्योर कि वरिड तो होंगे ही वो, लेकिन वो जर्नी कैसी थी आपके लिए? फेस कैसा था? वेरी बैड, वेरी बैड. तो एक्चुअली ना मेरे घर में सबको ही हो गया था कोरोना. मुझे पहले हुआ, देन उसके करीब 20-25 दिन बाद मेरे घर पे सबको हो गया. सो मैंने जब वो अपनी जर्नी देखी थी ना, बहुत ही बुरी थी. तो मैं तो मतलब फट से घर पे चली गई जब मुझे पता चला कि सबको कोरोना हो गया, कि आई टेक केयर ऑफ एवरीवन. तो मैं ना खुश थी उनको थोड़ा ओके देख के. मैंने कहा ओके, अच्छा ऐसा गुड कि मतलब वाहिगुरु कि आप लोगों को नॉर्मल माइल्ड हुआ है. मेरा तो बहुत ही बुरा, इट वाज वेरी बैड. मतलब मैं कुछ दिन तो उठ ही नहीं पाई, मैं बात भी नहीं कर पाती थी फोन पे. घर वाले इतने टेंशन में, उनको होता था कि बात हो जाए, बता दे कैसी है, लेकिन मेरी बात करने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी. कितनी बार तो मैंने आप सबके इंटरव्यूज भी मिस किए हैं, सॉरी फॉर दैट ऑल्सो. मुझसे हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल बात करने की हिम्मत नहीं थी, ना खाया जा रहा था. एंड देन ऑफ कोर्स टेस्ट स्मेल चला गया. बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था. ट्रस्ट मी, उसके 1 महीने बाद तक भी ना वो वीकनेस थी. तो मुझे तो ऐसा डर लगने लग गया था ना, मैं तो 2-2 मास्क लगा के बाहर निकलने लगी थी. मैंने कहा अब नहीं, दोबारा नहीं झेल पाऊंगी मैं ये चीज. वर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब मेरी जिंदगी का था. बहुत गंदा हुआ मुझे तो. मैं जितना ना सच बताऊं, हम लोग कहीं ना दिल में एक हल्का सा लेके चल रहे होते हैं जब तक हमें नहीं होता है कि नहीं हमें नहीं होगा, अब कुछ नहीं होता है. जब हुआ ना, बाप रे, मैं अपने आप को ऐसे कोस रही थी बैठ के कि मैंने बहुत हल्के में ले रही थी मैं. पता चला. So yeah. But what kept you going? Who kept you motivated during that phase? मुझे लगा उठना तो है ही, ऐसे तो नहीं चलेगा, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में. खुद को ही मोटिवेट करती थी. बट माय ब्रदर वाज देयर, लेकिन क्योंकि मतलब हम लोग भी आइसोलेटेड थे, तो था वो सेम घर में ही, लेकिन हम लोग अलग अलग थे, तो वो भी मिल नहीं पाता था. वो बाहर से खटखटाता, बहन ठीक है ना, बहन खा लेना. ऐसा चलता था. Yeah. So how excited are you for this, web series? Because अब तक आपने डेली सोप करके काफी प्यार और appreciation इकट्ठा किया है. This is, OTT is very different game altogether, because यहाँ पे realistic acting, shoot बहुत real तरीके से होता है, story भी, concept भी बहुत real होती है. तो आप कितने excited है उस चीज को लेकर? लगता है हम हर नई चीज के लिए ना हम इंसान एक्साइटेड होते ही हैं. सो वो वाली एक्साइटमेंट तो है ही. देन उससे ज्यादा एक्साइटमेंट ये है कि ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है. सो वो करने की एक्साइटमेंट कि कैसे करेंगे, कि किस. तो मैं 2-3 बार तो
चल रहा है ये मेरे दिमाग में कि मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ लूंगी, सो एक बार तो मैं पढ़ भी चुकी हूँ। मैं जितनी बार पढ़ रही हूँ ना, एपिसोड्स पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है अच्छा इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। सो बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो लेट्स सी के किस तरीके से करने वाले हैं हम लोग। ऑफ कोर्स जब हम उस एनवायरनमेंट में बैठते हैं, काम करने लगते हैं, तो डिफरेंट चीजें होती हैं। सो आई एम सुपर एक्साइटेड कि किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, क्या होने वाला है। टीम के साथ बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, सो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, ये ऐसे करेंगे, ये वैसे करेंगे। सो सुपर एक्साइटेड। आप थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकती हैं, क्या प्रोजेक्ट है, कौन कौन है उस प्रोजेक्ट में अपार्ट फ्रॉम यू? सो आई थिंक मैं इतना ही बता पाऊंगी। इट्स वेरी बहुत सिंपल सी स्टोरी है, मतलब आपको देख के लगेगा कि हाँ ऐसी यही जिंदगी जीती है। सो शी इज अ 19-year-old गर्ल। सो एक 19 साल की लड़की की लाइफ स्कूल से निकलती है, कॉलेज में आ रही है, फर्स्ट ईयर में है, तो कैसे वो स्कूल में प्यार हुआ है, ब्रेकअप हो गया है, तो कैसे अब नई जिंदगी में नए लोगों में आ रही है, तो शायद उसको प्यार हो जाएगा दोबारा, होगा तो किस तरीके से हैंडल करने वाली है। सो वेरी रिलेटेबल थिंग, कैसे एक 19 साल की लड़की जीती है। शायद आपकी लाइफ भी वैसी रही होगी, मेरी भी वैसी रही। सो हम सब लोग वैसे उसको रिलेट करने वाले। वेरी सिंपल, वेरी रिलेटेबल स्टोरी, एंड बहुत सारे ग्राफ्स हैं, बहुत बहुत इमोशनल है। सो बेसिकली सब लोग किसी तरीके से, सब जितने भी हम कैरेक्टर्स हैं, सब लोग किसी तरीके से प्यार ढूंढ रहे हैं। एंड वो ना सबकी जिंदगी में ही चल रहा होता है। हम सभी किसी ना किसी तरीके से प्यार ढूंढ रहे हैं, सबका परसेप्शन अलग है प्यार को लेके। सो या वेरी रिलेटेबल, हर इंसान रिलेट करेगा। सो या दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी। we have also seen in your journey कनिका कि आपकी बॉन्डिंग निशांत के साथ इट हैज डेवलप। मतलब जितने अच्छे दोस्त आप लोग को स्टार्स जब थे तब थे, उससे ज्यादा मुझे लगता है अभी आप लोगों की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी हुई है। What kind of bond you share with निशांत? सो ना मेरा ये है ही नेचर, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता ही है ना किसी के साथ ऐसे दोस्ती होने में। वैसे ऐसा नहीं कि बहुत लगता है, मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ, बट थोड़ा सा टाइम तो हर किसी को होता है ना कि when you start sharing your things, अपनी बातें शेयर करने लगते हो। सो निशांत के साथ भी डे वन से ये तो था ही कि I used to feel कि he is very supportive. So हर चीज में सपोर्ट करना, as a senior, as a friend, so he used to be there. So वो चीज मुझे हमेशा ही रखती थी कि okay, he is the one, मतलब पूरा अच्छा वाला दोस्ती निभाते हैं। So yes, वही सब चीजें आगे बढ़ती रही। Then even after the show he was there, कितनी चीजों में सपोर्ट किया है। So वो हमारी फ्रेंडशिप आगे ही, मतलब I mean बेटर ही होती रही है हमेशा। It's good, touch wood. But इंडस्ट्री में ऐसे अक्सर होता है when two co-stars are very good friends, there are always link up rumors, और कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत हुआ। Does that impact or affect your friendship or bond? No, not at all. we were prepared कि ये तो होता ही है। हम लोग देखते हैं ना, बाकी co-stars को भी देखते हैं जो भी। So मुझे लग रहा था, पहले मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैं आई मैंने देखा कि इट्स वेरी नॉर्मल। फैंस इतना पसंद करते हैं दो लोगों को साथ में कि वो चाहते होते हैं कि तुम लोग जुड़ जाओ, तो वो चीज र्यूमर बन जाती है अल्टीमेटली। सो आई थिंक दैट्स कंप्लीटली ओके। वो भी एक तरह का प्यार ही होता है, तो आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली कि ओके। फैमिली कभी वरीड होती है कि ये क्या लिख के आया है? कभी कॉल आने लगते हैं? नाउ दे आर कंप्लीटली ओके। वो लोग भी मिले हैं, वो सभी दोस्तों से मिलते हैं जब आते हैं। सो दे आर ओके, उनको लगता है कि ठीक है, होता है ये सब। और मुझे बताइए आप किस तरीके के रोल्स आप करने चाहती है कनिका? क्योंकि वी ऑल नो दैट टीवी में एक्सपेरिमेंट बहुत कम होता है। देयर इज ऑलवेज ज्यादा करके बहू या फिर सुपरनैचुरल सागास बनते हैं बहुत ज्यादा टीवी पे। अब थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। Are you still comfortable doing the same kitchen politics drama and Ichhadhari Nagin and Diane shows? ये भी आई थिंक डिपेंड करता है कि क्या कैरेक्टर, जैसे मतलब मैं ऐसे बिल्कुल मना नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे तो खूब सारा प्यार मिला ही वहां से है। गुड्डन पूरा कंप्लीटली एक फैमिली ड्रामा था, एंड पूरी फैमिली के साथ ही सब चल रहा था। सो यस, मतलब आई विल नॉट से कि मैं नहीं करना चाहूंगी। वही डिपेंड होता है हमारा क्या कैरेक्टर है, चीजें होती हैं, आगे बातें होती है, तो ऑफ कोर्स क्लियर होते हैं, चीजें होती हैं। बट या ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं करना चाहूंगी। क्या करना चाहूंगी ऐसे सिलेक्टिवली मुझसे पूछा जाए तो आई एम ओपन फॉर हर तरह के रोल, कोई जैसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है। बट एक नेगेटिव कैरेक्टर जो मुझे लगता है कि आई वांट टू एक्सप्लोर कि मैं किस लिमिट तक कर सकती हूँ, कहाँ तक जा
सकता है, कहाँ तक वो नेगेटिव शेड में ला सकती हूँ, वो मैं एक्सपेरिमेंट ऑफ कोर्स करना चाहती हूँ अपने साथ. And there were also reports that you and Nishant have been approached for Nach Baliye. Is that true? Yes, we were. मतलब बातें हुई थी, चीजें हुई थी, बट आई थिंक नच बलिए भी काफी पोस्टपोन हो गया है. सो अब हम लोग भी अपनी अपनी चीजों में ऑक्यूपाइड होंगे. लेट्स सी अगर चीजें वर्कआउट होती हैं, डेट्स वर्कआउट होती हैं, सब चीजें वर्कआउट होती हैं, पॉजिटिवली होती हैं. सो या इट्स मुझे तो बहुत पसंद है शो, एंड उसमें भी बहुत एक्सप्लोर करने को मिलता है, खुद को डांस करने को मिलेगा, खूब सारी मस्ती करने को मिलेगी. यस ऑफ कोर्स, मतलब आई विल बी हैप्पी डूइंग दैट. बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि हम करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करने वाले. इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह का शेड्यूल बनता है एंड कब होता है. Yes. Okay. Thank you. Thanks a lot, Kanika. Lastly, any message to fans? फैंस को so ये ना मेरे फैंस भी बोर हो गए होंगे क्योंकि ये मैसेज मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, बट इट्स ओके फैंस. आपके तक पहुंचने का एक यही जरिया है मेरे पास, और हमारी बहुत बातें नहीं होती हैं. मतलब आप तक मेरी बातें पहुंच जाती है, मुझ तक आपकी नहीं पहुंच पाती हैं. बट yeah, I'll again say thanks for all the love, thanks for all the support, and keep loving me like this only, and be safe, take care of yourself, get vaccinated as soon as you can, and yeah, lots of love. Thank you so much, Kanika. All the best for your future, and take care and be happy always. Thank you, you too. Thank you. Bye.